तो खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। मौजूदा वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। जानकारी आपको बता दें, एसईटी की रिपोर्ट उस पर एक बार फिर से बयान सामने आया है। सीएम के बयान पर दुष्यंत का बयान सामने आया है। सिर्फ एक विभाग गलत, इस पर ऑब्जेक्शन है। सिफारिश की इजाजत सरकार देती है, यह कहना है दुष्यंत का। फाइनल अथॉरिटी सरकार की होती है। एसईटी की रिपोर्ट पर एक बार फिर से बयान सामने आया है और इस बार डिप्टी सीएम बोलते नजर आए हैं। क्या कुछ बोला उन्होंने, आप खुद सुनिए। सरकार के कानून अनुसार जो भी कदम हो, हमने तो ना पीछे हटे तक एक्शन आज तक लिया है, पर केवल मात्र ये कहना कि ये गलत है या ये एक ही की गलती है, इसके तो एसईटी की रिपोर्ट आने के बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है। विज, दुष्यंत और सीएम बार बार बयान दे रहे हैं। तो एक बार फिर से आप वो सारे बयान एक एक करके सुनिए। जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त सरकार का ये फैसला था कि सब इंस्टीट्यूशन, कोई किसी भी प्रकार का हो, वो सब बंद कर दिए जाए। लेकिन शेखर विद्यार्थी ने ईटीसी होते हुए भी ये कम्युनिकेशन नीचे नहीं भेजा। शराब ठेकों को बंद करने के लिए नीचे नहीं भेजा। होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं, बिल्कुल देता हूं। सरकार का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है। व्यवस्थाएं होती हैं। भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं कह रहा हूं, तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनाएंगे। इसी पर विरोध करना, अभी तो कार्रवाई चल रही है, ये उचित नहीं है। तो आपने ये 4 बयान सुने, लेकिन हाल ही का बयान भी एक बार फिर से आपको सुना दें। दुष्यंत चौटाला सीएम के बयान पर क्या कहते नजर आए हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। सरकार के कानून अनुसार जो भी कदम हो, हमने तो ना पीछे हटे तक एक्शन आज तक लिया है, पर केवल मात्र ये कहना कि ये गलत है या ये एक ही की गलती है, इसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन सिवर लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ में। पवन, हमने सिलसिलेवार जब से एसईटी की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद जिस तरीके से सिलसिलेवार बयान सामने आए, फिर चाहे वो गृह मंत्री के बयान की बात कर लें, फिर उसके बाद दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आता है, फिर मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है, दुष्यंत चौटाला का बयान फिर से सामने आता है। सिलसिलेवार तरीके से हमने दर्शकों को सुनाया है। क्या समझ में आ रहा है कहानी? पवन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, तकनीकी खराबी के चलते पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि पवन से हमारा संपर्क हो सके। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि एसईटी की रिपोर्ट जब से आई है तब से लगातार, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गठबंधन सरकार में दोनों मौजूद पार्टियां हो, वो अपने आप में गुत्थी पड़ी हुई हैं। वजह साफ तौर पर समझ लीजिए, एक विभाग का मसला है, वो विभाग जो कि अलायंस में है, गठबंधन पे है, और कहीं ना कहीं असमंजस्य की स्थिति सत्ता पक्ष के लिए बनती नजर आ रही है, क्योंकि यही वो मसला है जिससे गठबंधन की गांठ ढीली होती नजर आ रही है। और ये मौका विपक्ष अपने हाथ से जाता नहीं देख रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एसआईटी को लेकर के बयान है, एसईटी को लेकर के बयान है। एसआईटी यानी कि समझ लीजिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, वो टीम जिसके पास तमाम तरह के जो आरोप सामने आते हैं, जो कार्रवाई सामने आती है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। लेकिन एसईटी के पास इस तरह के कोई अधिकार नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी एसईटी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एक बार फिर से पवन हमारे साथ में जुड़े हैं चंडीगढ़ से। पवन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी जी पवन, मौजूदा जो हाल रहा अभी तक का,
एसआईटी की रिपोर्ट के आने के बाद से जिस तरीके से सिलसिलेवार बयान सामने आए, तो चाहे वो गृह मंत्री का बयान हो, दुष्यंत चौटाला का बयान हो, मुख्यमंत्री का बयान हो, एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है, क्या समझ में आ रहा है? राजनीति हो रही है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान जो शराब घोटाला चर्चा में आया, उसके बाद सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने 80 दिन के बाद अपनी जांच रिपोर्ट 31 जुलाई को सरकार को सौंपी और सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बाद 5 दिन के लिए इसका अध्ययन गृह विभाग ने किया और गृह विभाग के अध्ययन किए जाने के बाद इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि जो ईटीसी हैं आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी और तत्कालीन सोनीपत की एसपी रही जो आईपीएस अधिकारी प्रतीक्षा गोदारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश सरकार को की जाती है। साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है और आगे इस मामले में जांच विजिलेंस को दी जाती है। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रिपोर्ट पर जो है वो अपनी अस्वीकारिता जता दी। ये कहा कि जो तमाम रिकमेंडेशन एसआईटी ने की है वो पहले ही विभाग जो है वो कर चुका है, 2020-21 की आबकारी नीति में उनको लागू कर चुका है और उन्होंने अपने विभाग के अधिकारी को क्लीन चिट दे दी। लेकिन रविवार को अगले दिन एक बार फिर बयान मुख्यमंत्री का आता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो गृह विभाग ने रिपोर्ट दी है उसकी सिफारिश के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, किसी के सहमत होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आज यानी सोमवार को लगातार चौथे दिन उप मुख्यमंत्री जो विभाग के आबकारी विभाग के मंत्री भी हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने एक बार फिर दोहरा दिया कि वो फाइनल अथॉरिटी अगर किसी भी मामले में है तो वो सरकार है और कोई अगर बॉडी किसी तरीके की सिफारिश करती है तो उस फाइनल मंजूरी सरकार को देनी है। दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि जो एसआईटी ने कहा है कि वेंडर यानी जो शराब के ठेके बंद नहीं हुए या फिर पासिस जारी किए गए, उनकी रिपोर्ट उनको विभाग के मंत्री होने के नाते पहले ही मिली थी और पासिस भी जारी नहीं हुए थे और जो शराब के ठेके हैं वो भी समय के ऊपर बंद हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो इससे आज भी असहमत हैं क्योंकि उनके पास जो रिपोर्ट है विभाग के मंत्री के नाते उसमें उनके पास ये ब्यौरा आ चुका है, ये रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है कि वेंडर भी जो है वो बंद कर दिए गए थे और पासिस इशू करने का जो मसला है उसके ऊपर भी उनको रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी है। तो एसआईटी की रिपोर्ट पर आज भी उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि वो उस पॉइंट के ऊपर असहमत हैं और साथ ही आज जो है वो मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि कार्रवाई गृह विभाग के मुताबिक सिफारिश के मुताबिक की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर बयानबाजी में गठबंधन सरकार उलझी हुई है। हालांकि गृह मंत्री जो हैं अनिल विज, उनकी तरफ से कोई आज बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अनिल विज अब इस मामले में और आगे नहीं बढ़ना चाहते। उनका सिर्फ यही कहना है कि इस मामले में अब मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है और उन्होंने अपने गृह विभाग के नाते अपनी सिफारिश कर दी है और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कार्रवाई होगी, तो उनका अब कुछ इस मामले में कहना बनता नहीं है क्योंकि मामला मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट सिफारिश के तौर पे जा चुकी है, मुख्यमंत्री का बयान भी आ चुका है। अब देखना होगा ये बयानबाजी थमती है या फिर आगे इस मामले में किस तरीके से गठबंधन की सरकार में एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से वार पलटवार शुरू हुआ है वो जारी रहता है। जी पवन, जिस तरीके का दौर देखने को मिल रहा है गठबंधन की सरकार में, खैर इसका फायदा जो है विपक्ष को लगातार मिल रहा है, विपक्ष हमलावर भी है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाए हैं एसआईटी की जांच पर, ऐसे में गृह मंत्री की तरफ से बीच में एक बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि भाई जांच को और क्लियर कराने के लिए विजिलेंस के द्वारा जांच कराई जाएगी। क्या उस पर कोई रिएक्शन सामने आ सकता है मुख्यमंत्री की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं हरियाणा सचिवालय की 8वीं मंजिल पर मौजूद हूं और यहाँ पर एक तस्वीर भी इस जानकारी के साथ साथ मैं दिखा दूं अपने जनता टीवी के दर्शकों को। मैं हरियाणा के गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं, सचिवालय स्थित जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जो कार्यालय है वहाँ पर आप रेड लाइट देख रहे हैं। इस रेड लाइट का मतलब है कि अंदर एक बैठक जो है वो गृह मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के साथ किसी अन्य मुद्दे पर करें। ये नहीं है कि वो जिस मुद्दे की हम चर्चा करें इसके ऊपर कोई बैठक हो रही है, अपने किसी अलग मसले पर वो बैठक कर रही है। उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी एसआईटी के ऊपर, आज जो एक बार फिर दुष्यंत चौटाला का बयान आया है, लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि अब इस मामले में मुख्यमंत्री जी के पास ये मामला है, मैंने सिफारिश अपनी जो मुझे मिली रिपोर्ट में वो शुक्रवार को मैंने कब भेज दी है, अब इस मामले में सरकार मुख्यमंत्री जो है वो तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो बयानबाजी है उस बयानबाजी की वजह से ही ये जो मामला है ये और ज़्यादा तूल पकड़ा, चूँकि शुक्रवार को अनिल विज ने
जो सिफारिश की और जो इस रिपोर्ट की जो तथ्य थे उनका जिक्र किया। उसके बाद शनिवार को दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी दौरान उन्होंने इस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए अपने विभाग के अधिकारी को क्लीन चिट दे दी। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की जो अनुशंसा थी यानी जो सिफारिश थी उसको मानने की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि विपक्ष पहले ही एसआईटी गठित करने की बात करके एससीटी बनाने पर सरकार को घेर रहा था। विपक्ष ये कह रहा था कि इससे कुछ निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना पवन पावर अब के जो गेंद है वो सत्ता पक्ष के पाले में, सत्ता के पक्ष के पाले में ही है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा दारोमदार है कि वो गठबंधन को कैसे प्रभावित होने से बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।